नमस्ते। मैं नितिन भागवकर आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसके पहले सभी जो ये वीडियो देख रहे उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये डायरेक्टली इसका जो बेस बना है ये जरूर महाराष्ट्र में जो राजकारण चल रहा है उसी के कारण बना हुआ है, लेकिन ये आप टॉपिक को और हमारे महाराष्ट्र के राजकारण जो भी हो रहा है उसको मिक्स नहीं करना है हमको। उसका एक कारण है, हम रूट कॉज एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ऐसा हमेशा क्यों होता है। अगर हमने रूट कॉज खत्म कर दिया तो क्या होगा कि नेचुरली इस तरह के कोई धंधे ये देश में होंगे नहीं। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि देश में इलेक्शन क्यों लिया जाता है। सही बात है कि देश में इलेक्शन हम इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक अच्छा नेता एक अच्छा आदमी जो हमको लीड कर रहा है आगे जाए और हमारे फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए काम करे। फिर इलेक्शन चाहे एमपी का हो, इलेक्शन चाहे एमएलए का हो, नगर सेवक का हो, ग्राम पंचायत का हो या और कोई चीज का, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम जिसको चुन के दे रहे हैं वो आदमी ने हमारे जनता के लिए अच्छा काम करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। चलिए अभी हम लोकतंत्र की डेफिनेशन सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं। लोकांसाठी चालवलेले राज्य मराठीमध्ये, मतलब जनता ने जनता के लिए चलाया हुआ जो राज्य है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज किसी भी कीमत में ये मुझे सच नहीं लगता। मैं कोई पार्टी का आज के दिन अभी ये बात करते टाइम मैं कोई पार्टी को लीड नहीं कर रहा हूँ। बाकी टाइम में जिसको भी लीड करता हूँ करते रहूंगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कॉमन आदमी के हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोगों के हिसाब से कर रहा हूँ, सामान्य जनता के हिसाब से कर रहा हूँ, आम आदमी बनकर कर रहा हूँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ पे कोई मेरे तरफ देखे, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और इस देश को भी एक अच्छा नाम दे। डेवलप कंट्री होना चाहिए हमारी, ऐसी बहुत सारे लोगों की इच्छा है। तो अभी हम सीधे चलते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा मेरा बहुत सिंपल है कि आज हमारे जो कानून व्यवस्था में एक जो चीज दी है विरोधी पक्ष, इसका मैं बहुत सालों से विरोध करते आया हूं। जहां तक मुझे याद है 2009 से मैं इसके खिलाफ लिखते आया हूं, बोलते आया हूं, लेकिन आज फिर एक बार बोलने की इसलिए मेरी इच्छा हुई है कि जिस तरह से आज महाराष्ट्र के हालात बने हुए, उसके लिए ना तो वो बंडखोर यानी बागी आमदार, ना तो सत्ताधारी पक्ष, ना तो विपक्ष, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है हमारे देश की कानून व्यवस्था, जहां पे एक नया ही स्टाइल लगा के रखा है, वो है अपोजिशन पार्टी। क्या करती है अपोजिशन पार्टी, किसके लिए, क्यों चाहिए हमको अपोजिशन पार्टी। अभी हम आते हैं, हम बोलते हैं कि इस देश में अच्छे लोग, अच्छे लीडर को हम चुन के नहीं देते। क्यों नहीं चुन के देते? आइए रूट कॉज पे चलते हैं, उसका बेसिक रीजन समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे पता है आज अगर मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सपोज 5 आदमी खड़े हैं अच्छे, वो 5 में से 5 अलग अलग पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी उसमें से मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ईमानदार है, कार्यकुशल है, क्वालिफाइड है, सब कुछ चीजें उसमें अच्छी है,
लेकिन एक चीज उसमें बुरी है कि वो मेरे पार्टी का नहीं है। मेरे पार्टी का नहीं, सपोज अगर मैं भारतीय जनता पक्ष को सपोर्ट करता हूं और वो अगर कोई दूसरी पार्टी का, अन्य पार्टी का है, तो मैं चाहकर भी उसको वोट नहीं दूंगा। यही सच्चाई है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इसको वोट दिया तो ये दूसरी पार्टी का होने की वजह से ये चुन के आएगा, तो सत्ता उनकी होंगी, क्योंकि वो जो पार्टी को मैं लाइक नहीं करता, लेकिन आदमी को मैं लाइक कर रहा हूं। सोचो अगर मैं कांग्रेस पार्टी का हूं और मेरे एरिया में जो आदमी है, सपोज वो बीजेपी का है, लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं, वो आदमी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं भी उसको लाइक करता हूं, पहचानता हूं, लेकिन मुझे आज की सिचुएशन के हिसाब से मेरी इच्छा यह है कि देश में कांग्रेस पार्टी आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा देश का कानून क्या बोलता है कि जिसके ज्यादा उम्मीदवार वो सत्ताधारी पार्टी है। तो इसके लिए मैं वो आदमी को, दूसरे आदमी को, बीजेपी वाले को मैं इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप जो भी पार्टी के हैं, आपके एरिया में बहुत अच्छा उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन आप उसको क्यों वोट नहीं देते, आप क्यों पक्ष देख के वोट देते हैं? और इसका कारण यह है कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था बनी है वो गलत है। हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी का जो कंसेप्ट डाल के रखा है, मैं 70 साल पहले क्या हुआ उसके बात नहीं करता, मैं आज की बात करता हूँ, 2022 की बात करता हूँ। सारी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा देश दुनिया को रास्ता बता सकता है। तो आप सोचेंगे फिर अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम देश में अच्छे लोग आपके सांसद में पहुंचे होंगे, अच्छे लोग लोकसभा में पहुंचे होंगे, अच्छे लोग राज्यसभा में पहुंचे होंगे, अच्छे लोग विधानसभा में पहुंचे होंगे, क्योंकि आपके मन में अब वो डर नहीं है कि मैं किसको वोट देने से किसकी पार्टी बनती है। अब आपके मन में सवाल आ गया कि अगर मैंने जो भी आदमी को चुन के दिया उसका क्या होगा? बहुत सही सवाल है, मेरे भी मन में आया। मैंने लोगों को क्यों चुन के दिया? मैंने लोगों को चुन के ही इसके लिए दिया है कि वो देश का काम करे। तो जो भी नेता, जो भी सांसद पार्टी लोगों ने चुन के दिया है, वो पूरा सत्ता पक्ष का, सत्ता का सहभागी होगा। उसको अपने एरिया का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, उसको देश को ऊपर लेके जाना है, चाहे बेरोजगारी का रहे, महंगाई का रहे, या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अपनी ताकत लगाना है। वो ये बोल के नहीं निकल सकता कि मैं तो विपक्ष में हूं, और वो ये बोल के भी नहीं निकल सकता कि मैं तो सत्ताधारी हूं, लेकिन विपक्ष ये विधेयक को पास ही नहीं होने देते। तो दोस्तों, उस दिन जब हमको पता चलेगा कि मैंने जिसको चुन के दिया है वो जनता के हित का कार्य कर रहा है या जनता के अहित के साथ जा रहा है, तो अगली बार उसके औकात बता देना हमारे हाथों में रहेगा। तो हमको करना क्या है? चलो अभी हम सोचते कि हमको करना क्या है। हमको सिर्फ इतनी ही डिमांड रखनी है। आज हमारे देशवासियों ने मिलके यही डिमांड रखनी है कि इसके बाद जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति को हमने चुन के दिया है, उसको देश के हित के लिए काम करना है। वो अपोजिशन नहीं रहेगा, वो सत्ताधारी नहीं रहेगा। जो भी डिसीजन लिया गया, अगर वो देश के हित के लिए ऐसा उसको लगता है तो उसने उसको सपोर्ट करना, अगर उसको लगता है ये अहित है तो उसने उसका विरोध करना। जब तक ये बात नहीं होगी, हम कोई भी अच्छा आदमी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में नहीं भेज ही नहीं सकते, क्योंकि आज मैं आदमी को नहीं, आज हम पक्ष को वोट देते हैं।
चलो पिछले इलेक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल बताता। 2014 से हमको मोदी जी को वोट देना है। हमको किसको वोट देना है भाई साहब? हमको मोदी जी को वोट देना है। हमको किसको वोट देना है भाई साहब? हमको राहुल गांधी को वोट देना है। हमको किसको वोट देना है भाई साहब? हमको उद्धव जी ठाकरे को वोट देना है। हमको किसको वोट देना है भैया? हमको शरद पवार जी को वोट देना है। और मेरे यहाँ कौन खड़ा है? मेरे यहाँ अगर इसमें ये पार्टी वालों में से कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा खड़ा कर दिया है, तभी भी मुझे उसको वोट नहीं देना है। हम इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं कि हम सीधा सीधा प्रचार करते हैं अपने उनके लीडर के नाम का। हमारी पार्टियां इतनी बेशरम हैं, वो बोलते आदमी मत देखो। और ये करने के लिए उनको मजबूर किसने किया है? ये देश के कानून ने। क्यों चाहिए हमको अपोजिशन पार्टी? अगर हमारे देश का हर चुना हुआ आदमी देश हित के लिए काम करेगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग बिना पार्टी देखे हुए आदमी को देखकर वोट देंगे, क्योंकि आपके मन से वो डर हट जाएगा कि ये सत्ता का सत्ताधारी नहीं रहेगा। आपको पता है यही सत्ताधारी है। मैंने अच्छा आदमी को ही सत्ता के लिए भेजा है। पार्टी ने एक बार चुन के आ गया भारत सरकार का आदमी रहेगा, वो कोई मोदी सरकार का नहीं रहेगा, ना वो कांग्रेस सरकार का रहेगा, ना उद्धव ठाकरे सरकार का रहेगा, ना और कोई सरकार का रहेगा। क्योंकि ये आज देश की जरूरत है। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं लाया जाता, तब तक आप ये उम्मीद भी मत करना कि हमारे लोकसभा में, हमारे विधानसभा में, हमारे जहां कोई भी चुनाव है वहां पे हम अच्छे आदमी को भेज पाएंगे। हम पैनल को जिता के देते हैं छोटे छोटे कॉर्पोरेट में। क्यों भाई? अच्छे आदमी को जिताने का हमारा कानून ही नहीं है। हमारा कानून हमको ये बात सिखाता नहीं है। दोस्तों, ये तो मैं आपको बहुत सिंपल आप लोगों का ये राय लेना चाहता हूं कि क्या सही में देश में विरोधी पक्ष बहुत अच्छा काम करता है। और अगर विरोधी पक्ष बहुत अच्छा काम करता है तो 70 साल में आज भी देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे जैसे के वैसे क्यों है? तब मेरा विरोधी पक्ष क्या कर रहा है? मैं ये बात को जरूर मानता कि आज देश में सुकून रहता, महंगाई नहीं रहती, बेरोजगारी नहीं रहती, चाहे फिर मोदी रहे कि उद्धव ठाकरे रहे कि शरद पवार जी रहे या और कोई रहे। क्योंकि जब तक उनके साथ अच्छे काम करने वाले लोगों की टीम नहीं रहेगी, तब तक कोई भी आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता। और हर एक जन को पता है कि उसको उनको लेकर चलना है, क्योंकि कल विरोध हो जाएगा, उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, उस आदमी को बिठा देंगे, जैसे आज महाराष्ट्र में हो रहा है। आज अगर जितने भी सदस्य चुन के आए, उन सबको राज्यपाल अगर बोल दे कि आपको सबको मिलाकर ये राज्य चलाना ही है और अच्छे से चलाना है, कोई विरोधी पक्ष करके नहीं रहेगा। सब जन को चुन के ही दिया है, क्योंकि इस राज्य को आपको अच्छे से चलाना है। इसके बाद जो भी कानून आएगा उसमें हर आदमी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जो भी निर्णय लिया जाता है वो अगर देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए है तो सपोर्ट करो, अपनी अकल लगाओ, सपोर्ट करो। अगर नहीं है, अपोज करो। कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता ने हमको जनता का नेता करके चुन के दिया है। तो दोस्तों, मैं सिंपल ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो विषय आपके सामने रखा है, इसमें आपको सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूँ मैं। आप सोचो और बताओ कि विरोधी पार्टी होने से हमारे कितने फायदे हो रहे और कितने नुकसान हो रहे। और अगर हमने आज देश से विरोधी पक्ष का ये कंसेप्ट ही खत्म कर दिया तो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा और हम किस तरह से हमारे कैंडिडेट को आगे में चुन के देंगे। क्या हम खराब आदमी को देंगे या क्या हम पार्टी देख के आदमी को चुन के देंगे, कि हम आदमी की विश्वसनीयता देखकर उसको चुन के देंगे। जय हिंद,
जय भारत। मैं नितिन बागुकर आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने आज मतलब 2009 से मैं इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी पार्टी के नेता के बारे में अविश्वास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आदमी चुन के आया है उसका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि फाइनली वही लोग हैं जो हमको चला रहे हैं, सबको चला रहे हैं। और आज हमारी सारी लोगों की उम्मीदें भी उन्हीं लोगों पे टिकी हुई है जिनको हम शाम, सुबह, रात, दोपहर जब भी टाइम मिले गाली देते रहते हैं, क्योंकि हमारे में एक कॉमन आदमी होने के वजह से हमारे में वो पावर नहीं है। इसलिए हमने जिनको चुन के दिया और हमको जो इस तरह से सिखाया गया है कि सत्ताधारी पक्ष ही कर सकता है, तो हमने जिनको चुन के दिया वो वहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए नहीं जाते। इसीलिए हर आदमी जिसको हमने चुन के दिया है वही सत्ता का एक अविभाज्य घटक होना चाहिए, और विरोधी पक्ष नाम का ये जो कंसेप्ट है ये तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।